उस शाम जो हुआ, शायद जिंदगी भर मेरे दिल और दिमाग से मिट नहीं पाएगा। आज भी जब उसे याद करती हूँ तो सांसें रुक सी जाती हैं। उसका हर स्पर्श मेरे तन में जैसे कोई नया संगीत जगा रहा था। कभी सोचा भी नहीं था कि किसी अजनबी के हाथों का स्पर्श मुझे मेरी अपनी अधूरी तड़प का एहसास कराएगा और मुझे वो सुकून मिलेगा जो मेरे अपने पति से भी बरसों से नहीं मिला था। सच कहूं, मुझे लगा था ये बस एक साधारण सी थेरेपी होगी, लेकिन जो कुछ हुआ, आज भी जब उस पल को याद करती हूं तो बदन में हल्की हल्की सिहरन दौड़ जाती है। उसके मजबूत हाथ, उसका सीधा सादा अंदाज और मेरी अपनी अधूरी तड़प, सब कुछ उस दिन जैसे एक साथ मिल गया। और शायद अगर वो मसाज वाला लड़का ना होता तो मैं आज भी अपने रिश्ते को ऐसे ही खोखला समझकर जी रही होती। मेरा नाम सिम्मी है, उम्र 31 साल, शादी को 8 साल हो चुके हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं अब भी उतनी ही आकर्षक लगती हूँ जितनी कॉलेज के दिनों में थी। भरा पूरा शरीर, नाजुक हाथ, चेहरे पर वही गोलाई और हर वक्त मुस्कुराता हुआ चेहरा। लेकिन सच कहूं, मुस्कान चेहरे पर थी, दिल के अंदर नहीं। शादी की शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। पति प्यार करते थे, घूमने ले जाते थे, हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी जैसे खाली खाली लगने लगी थी। धीरे धीरे उनका ध्यान घर से ज्यादा दोस्तों, पार्टियों और बिजनेस ट्रिप्स में बंटने लगा। कभी वो देर रात दोस्तों के साथ बाहर होते, कभी कई कई दिनों तक दूसरे शहरों में, और मैं घर की 4 दीवारी में अकेली रह जाती। पहले तो मैंने सोचा ये सब नॉर्मल है, हर शादी में ऐसा होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ मेरी हंसी कम होने लगी। भीतर से मैं टूटने लगी थी। धीरे धीरे तनाव ने शरीर पर असर दिखाना शुरू कर दिया। अक्सर गर्दन और सिर में दर्द, थकान और अजीब सी बेचैनी। शुरू में मैंने इसे नजरअंदाज किया, पर जब बार बार हालत वैसी ही बनी रही तो मैंने हमारे फैमिली डॉक्टर को दिखाया। रिपोर्ट्स देखकर उन्होंने कहा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, सब रिपोर्ट नॉर्मल हैं। बस ये सब तनाव और लाइफस्टाइल की वजह से है। आपको आराम और रिलैक्सेशन की जरूरत है। अगर चाहो तो तुम मसाज थेरेपी ट्राई कर सकती हो। शरीर को आराम मिलेगा और दिमाग को भी। मैं एक अच्छे मसाज थेरेपिस्ट का नंबर दे रहा हूं, वो घर पर आ जाएगा। शुरुआत में मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि हंसी आई। क्या सचमुच किसी के हाथों का दबाव मेरी तकलीफ मिटा सकता है? साथ ही अजीब भी लगा, एक अजनबी लड़का घर आकर मेरे शरीर को छुएगा। सोचकर ही झिझक हुई। पर कुछ ही दिनों बाद जब दर्द बढ़ा तो मैंने सोचा, क्यों ना एक बार कोशिश करूं। अगर इससे मेरी थकान और सिर दर्द कम हो सकता है तो कोशिश करनी चाहिए। और यहीं से मेरी मुलाकात हुई अरुण से, वो मसाज वाला लड़का जिसने मेरी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। वो दिन मुझे आज भी याद है। दरवाजे पर एक लंबा सा नौजवान खड़ा था। सांवला रंग, चेहरे पर सादगी, आंखों में गहरी चमक और चौड़े कंधे। उसने हल्की मुस्कान दी और बोला, नमस्ते मैडम, मैं अरुण हूं। डॉक्टर साहब ने भेजा है। उसके स्वर में एक भरोसा था, उसकी आवाज में सादगी थी। पर जाने क्यों मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। पहले सेशन में मैं थोड़ी नर्वस थी। किसी अजनबी का मेरे इतने करीब आना, मेरी त्वचा को छूना, ये ख्याल ही मुझे असहज कर रहा था। जब उसके हाथों ने तेल लगाकर मेरी गर्दन को छुआ, मैं अनजाने में तन गई, शायद डर की वजह से। उसने धीरे से कहा, रिलैक्स मैडम, आप बस आंखें बंद कीजिए, आराम से सांस लें, सब टेंशन मैं दूर कर दूंगा। उसकी बातों में एक अजीब सी सहजता थी। मैं चुपचाप लेट गई, लेकिन जैसे ही उसके हाथ मेरे कंधों तक पहुंचे, मेरे भीतर झिझक और तनाव और बढ़ गया। पहले 2-3 सेशन तक यही हाल रहा। वो गर्दन और सिर पर काम करता। मैं थोड़ी राहत तो महसूस करती,
पर साथ ही उसकी उंगलियों के दबाव से पूरे शरीर में अजीब सी सनसनी दौड़ जाती। कभी मैं सांस रोक लेती, कभी हल्की सी करवट बदल लेती, जैसे खुद को उसके स्पर्श से बचाना चाहती हूं। वो मेरी बेचैनी समझता था, बातें करता, माहौल हल्का करने की कोशिश करता। पहले कुछ सेशन मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उस बातचीत ने मेरी घबराहट कम कर दी। अब उसके हाथों की पकड़ मुझे डराती नहीं थी, बल्कि थोड़ी सी सुकून देने लगी थी। चौथे सेशन में जैसे ही उसके मजबूत हाथों ने मेरी गर्दन और कंधों को धीरे धीरे दबाना शुरू किया, उसके हाथों की गर्मी मेरी नसों में उतरने लगी, जैसे सारी थकान धीरे धीरे पिघल रही हो। मुझे हल्का सा आराम मिलने लगा, दर्द कुछ कम होने लगा था। फिर भी मन के किसी कोने में हल्की घबराहट बनी रही। वो सेशन खत्म हुआ और मैंने बस हल्की मुस्कान दी, पर भीतर कहीं एक हलचल उठ चुकी थी, जिसे मैं खुद से भी छुपाती रही। लेकिन 5वें सेशन से कुछ बदलने लगा। वो काम करते करते बातें भी करता। कभी आसपास की सोसाइटी की औरतों की चुगली सुनाता, जिनमें मैं भी शामिल हो जाती। कभी अपने गांव के किस्से। उसकी बातें मुझे हंसाती और धीरे धीरे मेरा मन हल्का होने लगा। अब मैं सेशन को लेकर उतनी नर्वस नहीं रहती थी। मुझे लगता था जैसे कोई अपना है जो मेरी तकलीफ समझ रहा है। शायद ये वही था जो मुझे बरसों से महसूस नहीं हुआ था। मैंने महसूस किया कि उसके हाथ बहुत मजबूत थे, जैसे पत्थर को भी गूंद दे। धीरे धीरे उसकी मसाज से मुझे राहत मिलने लगी, लेकिन उसके हाथ अब सिर्फ दबाव नहीं डालते थे, वो मेरी रगों में एक अनकही लय जगा देते, एक हल्का सा कंपन जो मुझे खुद से ही अनजान कर देता। एक अजीब सी गर्मी भी फैलने लगी थी मेरे अंदर। उसके हाथों का हर दबाव मेरे दिल तक पहुंच रहा था। मैं चाहकर भी उस एहसास से भाग नहीं पा रही थी। उसका हर स्पर्श मेरे भीतर कुछ अनकहा जगा रहा था। मैं समझ रही थी मेरे भीतर कुछ बदल रहा है, पर हर बार जब लगता कि अब कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ बीच में आ ही जाता। फोन की घंटी, नौकरानी का आ जाना, या फिर मेरा खुद का डर। मैं चाहकर भी उस एहसास को पूरा नहीं जी पाती, जैसे मेरी सांसें कहीं अटक जाती हों। लेकिन अब हर सेशन के बाद मैं अगले दिन का इंतजार करने लगी। एक दिन उसने कहा, मैडम, आपकी गर्दन की अकड़न अभी भी पूरी तरह नहीं जा रही। लगता है इसकी जड़ कहीं और है, पीठ, कमर या पैरों में। अगर आप चाहें तो अगली बार मैं वहां भी काम कर सकता हूं। मैंने बस सिर हिला दिया। फिर वो दिन आया। उस दिन पहली बार उसने मेरी पीठ पर काम किया। जब उसने मेरी पीठ दबानी शुरू की, उसके हाथों का दबाव जैसे मेरी रग रग में उतर रहा था। हर बार जब उसकी उंगलियां मेरी मांसपेशियों को दबाती तो मेरी सांसें और गहरी होती। मैं खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन मेरे बदन की हर नस जैसे उसके स्पर्श का इंतजार कर रही थी। जब उसके हाथ मेरी कमर तक पहुंचे तो मेरे भीतर एक अजीब सी लहर उठी। मैं खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर चुकी थी। मेरी आंखें बंद थीं, पर दिल की धड़कनें खुलकर बोल रही थीं। धीरे धीरे वो मेरे पैरों तक पहुंचा। पहले पिंडलियां, फिर उसका ऊपरी भाग, और फिर जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता गया, मेरे भीतर कुछ अनकहा जागने लगा। कमरे की खामोशी में बस मेरी सांसों की आवाज थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू सुकून के थे। अरुण कुछ नहीं बोला, बस मेरे आंसुओं को बहने दिया। वो मौन ही मेरी सबसे बड़ी राहत था। सेशन खत्म होने के बाद मैंने उसकी ओर देखा और कहा, थैंक यू अरुण, मुझे लगता है तुमने मुझे नया जीवन दिया है। वो मुस्कुराया, लेकिन थोड़ी देर चुप रहा। फिर धीरे से बोला, मैडम, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको एक बात कहूं, आपकी परेशानी शायद सिर्फ शरीर की नहीं है। आपने अपने पति से कभी इस बारे में बात की? उसके सवाल ने मुझे झकझोर दिया। मैं चुप रही।
उसने आगे कहा, कभी कभी जब पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ती हैं तो शरीर भी उसका असर महसूस करने लगता है। आप चाहें तो उनसे खुलकर बात कीजिए, शायद यही असली इलाज है। उसकी बातों ने मेरे भीतर गहरा असर छोड़ा। मैंने सोचा, वाकई पिछले कुछ सालों से मैं अपने पति से दूर हो गई थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, ईगो क्लैशेस और फिर चुप्पी। शायद इसी वजह से मैं और भी तनावग्रस्त हो गई थी। उस रात मैंने पहली बार अपने पति से खुलकर बात की। मैंने अपने दिल की सारी बातें उनसे कह दी। हैरानी की बात यह थी कि वो भी यही महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी कम होने लगी। हम फिर से करीब आने लगे। हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने लगा। लेकिन एक सच ये भी है कि मैंने अरुण को कभी छोड़ा नहीं। उसके सेशन अब भी चलते रहे। अब मैं और सहज हो गई थी। जब वो आता, मैं बिना किसी झिझक के सेशन के लिए लेट जाती। उसके हाथों का वो स्पर्श मुझे अब भी उतना ही सुकून देता था। और कहीं ना कहीं वो हल्की सी गुदगुदी भी, जो मुझे याद दिलाती थी कि मैं अब भी जिंदा हूं, अब भी महसूस कर सकती हूं। मेरे पति के साथ रिश्ता सुधर चुका था, लेकिन अरुण के साथ वो कनेक्शन अलग ही था। शायद वो सिर्फ मेरा थेरेपिस्ट नहीं था, शायद उससे भी कुछ ज्यादा। मैं नहीं जानती। वो मेरे लिए वो जगह बन गया था जहां मैं बिना नकाब, बिना झूठ पूरी तरह खुल सकती थी। मैं जानती थी ये रिश्ता परिभाषाओं में नहीं बंध सकता, लेकिन जब भी वो आता है, मैं अपने आप को पूरी तरह उसके हवाले कर सकती हूं। और दिल के किसी कोने में ये एहसास हमेशा बना रहता है कि अगर कभी फिर मुझे अपनी रूह हल्की करनी पड़ी तो अरुण वहीं होगा। अगर ये कहानी पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक और दिल से निकली दास्तान के साथ।